एलएम फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो सभी समूह में निकलने वाली सभी वैकेंसियों में आएगा और पिछले गत वर्षों में आता भी रहा है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे ऐसे ही जानकारियां सभी को आपको मिलती रहेंगी। और जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं ये कौन सा प्रश्न है जो सभी वैकेंसियों में पूछा गया है। जब भी इंटरव्यू हुआ है या फिर कभी भी कोई भी बैंक सखी हो गई, समूह सखी हो गई, आजीविका सखी हो गई, वीपीआरपी है, बीआरपी है और किसी भी प्रकार की जो वैकेंसियाँ आती हैं सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कौन सा प्रश्न है ये। समूह के पंचसूत्र। आप सभी को बताना चाहूँगा समूह के पंचसूत्र कौन कौन से होते हैं। ये सभी वैकेंसियों में पूछा गया है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, प्रश्न है जो सभी से पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आइए आज पंचसूत्र के समूह को जानेंगे। समूह के पंचसूत्र वो होते हैं जो एक आदर्श समूह को प्रदर्शित करता है। यह पंचसूत्र होता है। आदर्श समूह वो होते हैं जो ये पंचसूत्र का पालन करते हैं। तो आइए पंचसूत्र में पहला जो सूत्र है उसके बारे में देखते हैं। पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक। कोई भी समूह होता है हमारा, समूह में जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं वो साप्ताहिक जो बैठक होती है उसी में दी जाती हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई वैकेंसी आने वाली है या फिर कोई भी बैठक होने वाली है तो यह बैठक में ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो समूह का सबसे पहला पंचसूत्र जो होता है वो पहला सूत्र होता है नियमित साप्ताहिक बैठक। और एक सप्ताह में एक बैठक एक समूह की आवश्यक होती है। वैसे ही एक माह में कुल 4 सप्ताह होते हैं, तो एक समूह का कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए एक समूह का, जिसको रजिस्टर पे लिखा जाना चाहिए। और सभी लोग इस चीज़ का पालन भी करते हैं और सभी समूहों को एक सप्ताह में एक बैठक करनी चाहिए। तो ये पहला सूत्र हो गया। आइए दूसरे सूत्र के बारे में देखते हैं। दूसरा पंचसूत्र में दूसरा होता है नियमित साप्ताहिक बचत। जब सभी समूह चल रहे होते हैं अच्छे तरीके से तो सभी पंचसूत्रों का जब पालन करते हैं तो उसमें आदर्श समूह में ये भी होता है कि हर समूह को अपनी साप्ताहिक जो बचत होती है वो भी जमा करते हैं। ज़्यादातर जो समूह होते हैं वो महीने की एक बार में एक मुश्त अपनी बचत जमा करते हैं। तो ये भी एक साप्ताहिक बचत, ये भी एक पंचसूत्र का एक दूसरा सूत्र है। आइए तीसरे के बारे में देखते हैं। तीसरा होता है हमारा नियमित आंतरिक लेन देन। जब समूह गठित होता है, समूह गठन के उपरांत समूह की बैठक की जाती है। बैठक के उपरांत समूह की बचत जब होती है, जब समूह की बचत जो समूह का कॉर्पस मनी बोला जाता है, अगर वो सही तरीके से है आ रही है, मिलने वाले सरकार द्वारा जो भी फंड होते हैं अगर वो सही समय पे आ रहे हैं तो समूह अपना आंतरिक लेन देन भी नियमित रूप से करे। इससे क्या होता है कि समूह अपना लेन देन करता है तब इसकी कॉर्पस मनी और बढ़ती है, क्योंकि सब समूह अपना लेन देन करता है तो उस पर ब्याज भी समूह को अच्छे मिलते हैं, जिससे वो अपना आंतरिक लेन देन और अच्छा कर सकता है। तो ये पंचसूत्र का तीसरा सूत्र होता है। आइए चौथे को देखते हैं। नियमित ऋण वापसी। जब हम समूह की बैठक समय से करते हैं, बचत समय से करते हैं और नियमित लेन देन करते हैं, तो चौथा सूत्र ये कहता है कि समूह में अगर बचत और बैठक और लेन देन हो रहा है, जब लेन देन होता है तो उसका समय से ऋण वापसी भी ज़रूरी होता है। जब ऋण वापसी होगा तभी सभी सदस्य को वो पैसे को अच्छे से आपस में बांटा जा सकेगा और उसकी अच्छे से ऋण वापसी होगी। ऋण वापसी से समूह का अपना कॉर्पस मनी बढ़ता है। कॉर्पस मनी
बढ़ने से समूह आगे बढ़ता है और सभी को उस पैसे का लाभ मिल पाता है। तो ये पंचसूत्र का चौथा सूत्र है, जिसमें हम ये देखेंगे कि समय से अगर ऋण वापसी हो रहा है तो समूह को और अच्छे रूप में आदर्श समूह माना जाएगा। वैसे ही पांचवा सूत्र होता है नियमित लेखा जोखा। जब हम नियमित बैठक कर रहे हों, बचत कर रहे हों, ऋण का लेन देन कर रहे हों और ऋण वापसी भी हो रही हो, तो उसे सही समय पे जब बैठक में जब कोई भी पैसे को लेना चाह रहा हो तो उसे लिखा जाता है। लिखने के बाद उस महिला को बताया जाता है कि ये आपने ऋण लिया है और इसको समय से आप वापस करेंगे। वैसे ही नियमित लेखा जोखा जो होता है वो समूह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समूह के बहुत सारे फंड आते हैं, फंड को जब आपस में लेन देन करते हैं तो इसका लेखा जोखा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पंचसूत्र होते हैं समूह के। इन पंचसूत्रों को पालन करने पे समूह को आदर्श समूह माना जाता है। तो इसके बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। पंच समूह के पंचसूत्र, पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा है नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा है नियमित आंतरिक लेन देन, चौथा है नियमित ऋण वापसी, वैसे पांचवा है नियमित लेखा जोखा। तो ये होते हैं पंचसूत्र समूह के, जो सभी वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं और जो पहले आ चुकी हैं सभी में यह एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्रश्न है, जो सभी समूह सखी या फिर कोई भी हमारी सखी चयनित हुई हो या फिर जिन्होंने देखा हो, जिनका चयन हुआ हो, यह प्रश्न सभी से पूछा गया है। तो इस पंचसूत्र को पालन करने वाले समूह को हम आदर्श समूह भी कहते हैं। सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ये बताएं और साथ ही साथ हमारा NRLM फैमिली एंड ब्लॉग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे और भी इससे संबंधित सारी वीडियो को इस चैनल पे अपलोड किया जा सके। सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको YouTube पे जाना होगा। YouTube पे जाने के बाद आप यहाँ पे जब सर्च जो बटन होता है वहाँ पे सर्च पे टिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे NRLM एंड फैमिली एंड ब्लॉग, NRLM फैमिली एंड ब्लॉग को सर्च करेंगे, ये चैनल खुल जाएगा। इस चैनल पे ऐसे टिक करेंगे और सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन आएगा, इसको ऑल कर देंगे ताकि जो भी इस पे वीडियो डाली जाएगी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद सभी को।